सब फ्रेंड, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आई एम योर मुस्कान खान। तो मेरे पास गंदम का गूंदा हुआ आटा पड़ा था, सादा आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, वही गंदम का आटा था। और एक अदद मेरे पास पोटैटो था, थोड़ा सा प्याज उसमें मैंने चॉप किया और 3 अदद हरी मिर्चें, और आधा घंटा मैंने उसको आग पे चढ़ा दिया। जब हमारे पोटैटो थोड़े सॉफ्ट हो गए, नरम हो गए, तो मैंने उनको कूटा और कूटने के बाद उसमें मैंने सुर्ख मिर्चें, नमक ऐड किया और मैंने अपना जो गूंदा हुआ आटा था उसमें मिक्स किया और फिर एक बार अच्छी तरह से गूंदा। और गूंदने के बाद जब अच्छी तरह से सारे आटे में हमारा मिक्सचर मिक्स हो गया, तो उसके बाद मैंने तकरीबन 20 मिनट उसको रख दिया ताकि हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से अपनी वो क्या कहते हैं जगह बना सके। तो ये पराठे के तैयार हो सके, बनाने में तैयार हो जाए हमारा मिक्सचर। तो जितना हमारे पास गंदम का आटा था, एक ही पेड़ा आटा था, एक पेड़ा जितना हम एक रोटी बनाते हैं गांव के हिसाब से एक रोटी बनाते हैं, तो इतना ही हमारे पास पोटैटो मिक्सचर था। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने जो है उनकी रोटियां बनाई, इतनी सॉफ्ट और मज़ेदार टेस्टी रोटियां। एक रोटी के आटे जितनी हमने 2 रोटियां तैयार की और देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, दिखने में भी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी नज़र आ रही हैं और खाने में आप खुद सोचें कि कितनी मज़ेदार होंगी और कितनी ही टेस्टी बनी होंगी। तो अगर आप इसको बेसन में भी बना सकते हैं, सेम ऐसे ही मिक्सचर बना के, मगर आपको एक बात याद रखनी होगी, अगर आप बेसन में बनाना चाहते हैं तो आप उस बेसन में थोड़ा सा आटा, गंदम का आटा या थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, दिमाग में नहीं आ रहा, मैदा, वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैं उसको साइड चेंज कर रही थी तो थोड़ा वो इकट्ठी हो गई थी रोटी, फिर गरम था तो मैंने कैमरा ऑफ किया, तो उसके बाद मैंने बनाई। तो देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है गाइस। वीडियो पसंद है तो अपना प्यारा सा फीडबैक, छोटा सा प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और क्या आप ही बनाइएगा और बताइएगा। यकीनन अगर आपने एक दफ़ा ये बना के खाए ना पराठे, तो आप इसको रूटीन में बनाएंगे और रोज़ाना ही ऐसे ही ब्रेकफास्ट खाएंगे। टेक केयर गाइस, दुआ में याद रखिएगा।